Good morning, students. Welcome you all again. Today I am going to start the new chapter of lesson 4. The lesson name is Playing is Fun. First of all, students, playing is fun. What is the meaning of playing is fun? तो playing is fun का मतलब होता है वह खेल जो हमें आनंद देता है, मज़ेदार खेल। आइए हम देखते हैं साइना क्या कहती है। एवरी इवनिंग आई गो टू ए पार्क नियर माई हाउस टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स। वी प्ले खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट एंड मेनी अदर ग्रुप गेम्स। दिस कीप्स मी हेल्दी एंड हैप्पी। एट होम आई प्ले गेम्स विथ माई पेरेंट्स व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। साइना कहती है प्रत्येक दिन शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती हूँ पार्क में जो मेरे घर के पास में है। हम लोग खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट और अन्य कई खेल ग्रुप में खेलते हैं। ग्रुप मीन्स समूह में खेलते हैं। दिस कीप मी हेल्दी एंड हैप्पी। यह मुझे स्वस्थ और खुश रखता है। एट होम घर पर मैं अपने पेरेंट्स के साथ खेलती हूँ जब वे कोई वर्क नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, प्लेइंग गेम्स इज इम्पॉर्टेंट। इट इज़ गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी एंड माइंड। इट कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव। इट गिव्स अस एनर्जी टू कंप्लीट आवर वर्क। खेल खेलना जरूरी है। यह एक अच्छा एक्सरसाइज है अपने शरीर और दिमाग के लिए। यह हम लोगों को फ्रेश एंड एक्टिव रखता है। फ्रेश एंड एक्टिव का मतलब होता है बच्चों, यह हमें तरोताज़ा और फुर्तीला रखता है। यह हमें अपने कामों को पूरा करने के लिए शक्ति देता है। इट गिव्स अस एनर्जी टू कंप्लीट आवर वर्क। यह हमें अपने कामों को पूरा करने के लिए शक्ति देता है। लाइक साइना, most children look forward to go out to play in the evening. It is important to play in open places like parks or playgrounds. साइना जैसी अधिकांश बच्चे शाम को खेलने के लिए बाहर जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। खुली जगहों पर खेलना जरूरी है जैसे पार्क और प्लेग्राउंड्स में। Playing games is the best form of entertainment and recreation. Recreational activities are the things that we do when we are not working. Things that we do when we are not working, they help us to relax. Time is spent on recreational activities is called leisure time. कोई भी खेलने वाला खेल entertainment and recreation का बेस्ट फॉर्म है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वे चीज़ें हैं जो हम उस समय करते हैं जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। यह हमें आराम करने में मदद करते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को करने में जो समय स्पेंड होता है, यानी जो समय व्यतीत होता है, वह समय अवकाश का समय कहलाता है। लीजर टाइम का मतलब होता है बच्चों खाली समय कहिए आप, या अवकाश का समय कहिए, या फुर्सत का समय कहिए, लीजर टाइम। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को करने में जो समय व्यतीत होता है यानी स्पेंड होता है, वह समय अवकाश का समय कहलाता है, यानी खाली समय कहलाता है। अब हम आते हैं आउटडोर गेम्स में। आउटडोर गेम्स क्या है बच्चों? आप लोग सभी कोई अच्छी तरह से समझते हो आउटडोर गेम्स क्या होता है। वे खेल जो कि हम लोग बाहर खेलते हैं अपने घर से बाहर, वे खेल आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड साइकिलिंग आर प्लेड ऑन ए ग्राउंड और ए कोर्ट आउटसाइड द हाउस। सच गेम्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। ये जितने सारे खेल हैं, क्रिकेट हैं, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, साइकिलिंग, जो कि ग्राउंड में खेले जाते हैं,
या कोर्ट में खेले जाते हैं, घर से बाहर, ऐसे खेल को हम लोग आउटडोर गेम्स कहते हैं। यानी सिंपल वे में हम लोग बाहर खेले जाने वाले खेल आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। सम अदर आउटडोर गेम्स आर खो-खो, हाइड एंड सीक जिसे हम आंख मिचोली भी कहते हैं, कबड्डी, सेवन टेल्स, पिट्टो and hopscotch, stapu. Children also like cycling, skating and skipping. These are also a good form of exercise and relaxation.